सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 1 से 52 तक महत्वपूर्ण MCQs को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्तमान में उत्तराखंड में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में। तो आइए समय को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में या नीडफुल स्टूडेंट्स में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है भागीरथी नदी निकलती है, और ये PCS प्री 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आप सब विधिवत जानते हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। इसका थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम से स्थान से निकलती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि भागीरथी नदी किस जिले से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। और जाड़ गंगा या जाह्नवी जिसे कहते हैं, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुम गंगा, सिया गंगा, ये सब भागीरथ की सहायक नदियां हैं। और गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथ की लंबाई जो है वो 205 किलोमीटर है। ये जो फैक्ट थे भागीरथी नदी के विषय में, हाँ, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PCS प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये ऑप्शन सी रहेगा, कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती। बाकी की अन्य नदियाँ यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सभी हिमनद या ग्लेशियर से निकलती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कोसी नदी फिर आखिर निकलती कहाँ से है? तो कोसी नदी कौसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित धारापानी धार से निकलती है, और रामगंगा के ठीक पूर्व उसके समानांतर अल्मोड़ा, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर बहने के बाद ऊधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान से राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश में निकल जाती है, और आगे जाकर यह कोसी नदी रामगंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? यानी प्रश्न की भाषा थोड़ी घूमी हुई है। ये PCS प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। पूछ सीधे सीधे ये रहा है कि मंदाकिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। अब मंदाकिनी नदी केदारनाथ रुद्रप्रयाग, यानी केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। तो रुद्रप्रयाग के पास स्थित मदरांचल श्रेणी व चौरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है, यहाँ संगम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? PCS प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न था वही प्रश्न यहाँ है, बस लैंग्वेज बदल गई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। आइए बढ़ते हैं हम फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, हेमकुंड झील घिरी हुई है। PCS प्री 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये 7
हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है हेमकुंड झील। अब हेमकुंड झील के विषय में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक व्याख्या करूं। हेमकुंड झील भारत की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। यह सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के पास स्थित है। इसे बर्फ की झील के रूप में भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह झील 7 बर्फ से ढके हुए शिखरों या इनको हिमाच्छादित शिखरों है उससे घिरी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह भी पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो त्रिभुजाकार झील की अगर हम बात करें तो वो हमारी रहेगी सतोपंथ झील। यह त्रिभुजाकार है। बाकी के अन्य अवसर केदारनाथ ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल यह नहीं है। और सतोपंथ ताल जो है या सतोपंथ झील जो है वो त्रिभुजाकार है। इसके विषय में बताया जाए, उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक पर्वतीय झील है सतोपंथ झील। यह 4600 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पर्वत शिखरों से घिरी है। यह एक धार्मिक महत्व की झील है। माड़ा गांव के निवासी अपने पितरों की अस्थियां इस झील या ताल में ही विसर्जित करते हैं। तो यह इसके संदर्भ में कुछ जानकारी थी जो मैंने प्रदान की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है उत्तराखंड की निम्न झीलों में से 9 कोनों वाली झील कौन सी है। तो यह पीसीएस प्री 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो 9 कोनों वाली अगर झील की बात की जाए तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नौकुचिया ताल यानी 9 कोनों वाला ताल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नौकुचिया ताल की बात की जाए तो ये नैनीताल से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झील है। यह कुमायूं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। इस झील के 9 कोने हैं और पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और इस झील के संदर्भ में एक धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रथम दृष्टि में इस झील के 9 कोने देख लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वास्तविकता है यह है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 6 से अधिक कोने इसके नहीं देख पाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कोसी नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। यह पीसीएस प्री 2003 और 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, कभी मैचिंग में पूछा जाता है, कभी वैसे पूछा जाता है। तो टिहरी बांध का जो नाम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं। यह भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कहता है जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा का प्रश्न है। तो जानवी को जाड़ गंगा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमने पहले ही क्वेश्चन की व्याख्या में इसको डिस्कस किया था कि मिलुम गंगा, सिया गंगा, जाड़ गंगा ये सभी भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। जानवी नदी भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह भैरव घाटी में भागीरथी नदी से जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है 84 वर्ष, 62 वर्ष, 49 वर्ष, 77 वर्ष। तो यह
84 नहीं 62 वर्षों तक रही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गौना झील की अगर बात की जाए तो बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील 1893 ईस्वी में अस्तित्व में आई और 1970 में अलकनंदा में आई प्रलयकारी बाढ़ में गौना झील पत्थरों, वृक्षों तथा मलबों से भर गई और गौना झील का यहाँ पे अस्तित्व समाप्त हो गया और ये पौराणिक महत्व की एक झील मानी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अभी पूछा गया था कि किस नदी के संगम पर स्थित है, तो टिहरी बांध आपका जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी जनपद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 सरयू और गोमती नदियों का संगम हुआ है। तो सरयू और गोमती नदी का संगम जो है वो बागेश्वर में हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोमती सरयू की प्रथम सहायक नदी है जो बागेश्वर में सरयू में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुने और ये ग्रुप सी 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। एक सूची में ताल दिए हैं और दूसरी सूची में उनके जिले दिए हैं कि किसकी अवस्थिति कहाँ है। पहले हम ताल और जिलों को मैच करते हैं, उसके बाद कूट से इनके आंसर देखेंगे। पहला है हमारा अरवा ताल। तो अरवा ताल आपका स्थित है चमोली जनपद में, पहले का 4 से मिलेगा। दूसरा है देवी कुंड। देवी कुंड आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तीसरा है नंदा कुंड। नंदा कुंड आपका बागेश्वर में स्थित है। और चौथा है परिताल, ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो हमारा जो कूट रहेगा वो रहेगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आइए देखते हैं ये कहाँ पे है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अधिक से अधिक सॉल्व करने की आदत अपने अंदर विकसित कीजिए, जिससे कि आप प्रवक्ता की परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उसे क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो है हमारी सरयू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब सरयू नदी की बात की जाए तो यह बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है और बागेश्वर शहर जो है वो सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीसीएस मेंस 2009 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यह आपका जाना जाता है देवप्रयाग से। भागीरथी नदी को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग से गंगा नाम से जाना जाता है। अब टिहरी में अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है, यानी टिहरी के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके पश्चात जो संयुक्त धारा है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सास बहू नदियों का संगम कहाँ होता है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। ये पीसीएस मेन 2010 की परीक्षा का प्रश्न है। तो प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो चमोली जनपद में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और चमोली में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें हैं और चमोली को ही झीलों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। ये पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा का प्रश्न है। यह है आपका ऑप्शन सी रूपकुंड। रूपकुंड जो है वो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें रूपकुंड की अवस्थिति की तो रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक हिम ताल या हिम झील है। यह झील यहाँ पाए गए 500 से अधिक मानव कंकाल के कारण प्रसिद्ध है।
और कार्बन डेटिंग के अनुसार यह मानव कंकाल 12वीं सदी से 15वीं सदी के बीच के हैं। और यह एक रहस्य है कि इतने मानव कंकाल जो हैं वो इस झील में कैसे आए, कहाँ से आए। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि ये आदि मानव के कंकाल हैं, तो इसीलिए यह एक रहस्य ताल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है। तो ऐसा जो हिमनद है वो है आपका गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, जो कहता है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल के थाती नामक स्थान पे स्थित है और सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, इसीलिए इसका नाम सहस्त्र ताल या अनेक ताल कहा गया है। यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। अब गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल तो सहस्त्र ताल है और कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो है आपका भीमताल। और प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भीमताल के विषय में जानकारी प्रदान की जाए तो यह नैनीताल जिले में स्थित है और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर, गहराई 26 मीटर है और त्रिभुज के आकार का यह ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके जल का रंग जो है वो गहरा नीला है और यह कमल एवं कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जो कहता है उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। ये EOAO टैक्स ऑफिसर 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रा। कहता है उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है, तो वो है आपका लिपुलेख दर्रा। अगर बात की जाए लिपुलेख दर्रा की तो यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है। काली नदी लिपुलेख के पास स्थित काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। स्थानीय भाषा में काली नदी को काला पानी गाढ़ या काली गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो कहता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ये PCS प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। इससे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड में कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, जो कहता है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति PCS प्री 2007 की परीक्षा का प्रश्न है, सबसे अधिक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जो कहता है हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। तो हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमकुंड झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी और हेमकुंड झील की परिधि 2 किलोमीटर की है। यह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और इस स्थान का जो नाम है वो दशम ग्रंथ में वर्णित है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जो कहता है मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो चौरावाड़ी हिमनद से या चौरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मंदाकिनी नदी जो है वो मंदरांचल श्रेणी व चौरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में आके ये मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तो कहता है निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। तो गर्म जल स्रोत हमारे गंगोत्री में स्थित नहीं है, बाकी अन्य
जगह बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गौरीकुंड, इनमें गर्म जल स्रोत आपके स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहले हम यह देख लें कि कौन कौन से युग्म सही हैं। तो भागीरथी गोमुख नामक स्थान से निकलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा, ये कालागढ़ यहाँ से नहीं निकलती है। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल से निकलती है। ए, सी और डी सही है, बी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि रामगंगा यानी पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ से नहीं निकलती है, तो कहाँ से निकलती है। तो पश्चिमी रामगंगा पौड़ी की दूधातोली श्रेणी से निकलती है और ये कालागढ़ तक बहती है, यानी कालागढ़ पश्चिमी रामगंगा की समाप्ति का स्थल है, उसके उद्गम स्थल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, कहता है हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हार्डी प्रपात जो है वो उत्तराखंड की राजधानी उसके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो अगर हम शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े हिमनद की बात करें तो वो मिलम हिमनद कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम मिलम ग्लेशियर की बात करें तो यह पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत आता है और यह नंदा देवी से 15 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है और यह कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31, जो कहता है 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो 6 कोनों वाला डोडी ताल उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जो कहता है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है। तो कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल यह नैनीताल जनपद में स्थित है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली झील के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, कहता है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ हिमनद है और यह चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और पंचप्रयाग जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की अगर सहायक नदी की बात करें प्रश्न संख्या 34 में तो वो सोंग नदी नहीं है, बाकी टोंस, गिरी, आसन ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सोंग अगर यमुना की सहायक नदी नहीं है तो किसकी है। तो सोंग गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है, अर्थात घोड़े के खुर के समान है। तो यह जो है हमारी 7 ताल की स्थिति जो है वो अश्वखुर के समान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 ताल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी जाए। यह कुमायूं की सबसे मनोहर, सुंदर या रमणीक झील है। यहाँ पहले 7 झीलें थीं जिनमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, गरुण या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल ये सब प्रमुख हैं और इस झील की आकृति जो है वो अश्वखुर के समान है जो प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 36, कहता है निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। तो लधिया नदी जो है वो सरयू की सहायक नदी नहीं है, बाकी गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा यह सभी की सभी सरयू की सहायक नदी हैं। अब प्रश्न उठता है कि लधिया फिर सहायक नदी किसकी है। तो लधिया नदी काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर शहर जो है वो आपका सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बैजनाथ धाम जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, किस नदी के घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धान का कटोरा जो है वो हमारा कोसी नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहाँ पर धान की सबसे अधिक पैदावार होती है और इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो ऊधम सिंह नगर जनपद में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है निम्न ठंडे जलकुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले हम यह देख लें कि सुमेलित कौन कौन से हैं। देवकुंड उत्तरकाशी में है, सही है। देवी कुंड बागेश्वर में है, सही है। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, सही है। नंदा कुंड टिहरी में नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नंदा कुंड टिहरी में नहीं है तो नंदा कुंड कहाँ है? तो नंदा कुंड बागेश्वर सुंदर डूंगा ग्लेशियर के पास में स्थित है और मान्यता यह है कि यह कुंड देवी पार्वती का है। यहाँ माता पार्वती स्नान करने आती हैं, आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जो कहता है निम्न गर्म कुंड में से कौन सुमेलित नहीं है? अब प्रश्न संख्या 41 की अगर बात करें हम, तो पहले देख लेते हैं सुमेलित कौन कौन से हैं। सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, सही है। तप्त कुंड बद्रीनाथ में है, सही है। गंगानी उत्तरकाशी में है, सही है। भाप कुंड रुद्रप्रयाग में, ये सही नहीं है। भाप कुंड हमारा जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42, कहता है किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सुरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सुरवदी ताल को चौरावाड़ी ताल या गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे सुरवदी ताल या चौरावाड़ी ताल। नेक्स्ट है किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो रूपकुंड को कंकाली ताल कहा जाता है क्योंकि यहाँ आदि मानव के 500 से अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनके विषय में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई कि ये कंकाल कहाँ से आए और किस युग के मानव के हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 12वीं सदी के मानव के कंकाल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो चमोली जिले की अगर बात की जाए तो पार्वती कुंड स्थित नहीं है। बाकी ऋषि कुंड, हेम कुंड, होम कुंड ये सभी चमोली जिले में स्थित हैं। अब पार्वती कुंड कहाँ स्थित है? तो पार्वती कुंड पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। ये लोअर पीसीएस 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कोटेश्वर बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पे निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोटेश्वर बांध टिहरी जिले में टिहरी बांध से 22 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया जा रहा है और यह गुरुत्व बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल को कौन सा प्रयाग कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सरस्वती और अलकनंदा के स्थल को केशव प्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो केशव प्रयाग है वो बद्रीनाथ के निकट चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, जो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, किसका होता है? लोअर पीसीएस 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं, मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कहता है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? ये पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा का प्रश्न है।
तो पूर्वी धौली गंगा जो है वो काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूर्वी धौली गंगा की बात की जाए तो यह काली नदी की सहायक नदी है। यह पिथौरागढ़ में दारमा घाटी के पास काली नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जो कहता है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रवक्ता 2009 और पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो आपका खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ हम पहले देख लें सही कौन कौन से हैं। डोडी ताल की बात की जाए तो उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल टिहरी ये गलत है। बेनी ताल चमोली में है। बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के निकट स्थित है और इस झील को इंद्र सरोवर भी कहा जाता है। महाभारत काल में यक्ष ने पांडवों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे वो यहीं पर पूछे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कहता है पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। ये कार्यालय सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 और एपीओ 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। तो पंचेश्वर बांध जो है वो आपका काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए पंचेश्वर बांध की तो भारत नेपाल की सीमा पर चंपावत जिले में यह बांध प्रस्तावित है और यह एक बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है। यह भारत और नेपाल की सामूहिक परियोजना है। इस योजना का कार्य 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे विद्युत उत्पादन 2028 तक प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है हमारा उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। बंदी रक्षक 2016 और पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो काली नदी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और काला पानी से टनकपुर तक काली नदी बहती है और इसकी कुल लंबाई राज्य में 252 किलोमीटर है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किए आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से के अंतर्गत महत्वपूर्ण 52 प्रश्नों को। अगर हम व्याख्या सहित कैलकुलेट करें तो ये 100 से अधिक प्रश्न होंगे जिनका आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है और लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया नोट्स करते चलिए, नोट डाउन इनको करते चलिए, व्याख्या जो है इसको भी नोट करते चलिए। आपकी आगामी परीक्षाओं में ये काम में आने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।